नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था और इसलिए हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। आज इस वर्ष जब हम अपने संविधान के स्वीकृति के 71वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे संविधान ने हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखा, हमारे देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया, सभी को लोकतंत्र में एक समान अवसर दिए, देश में सभी लोगों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में दिए गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी और सतत प्रक्रिया होती है। किसी भी देश का संविधान एक लंबे वर्षों की साधना और तपस्या से बनता है। अगर हम देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई, सर एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पहली बार देश में अपॉइंट किए गए और यहाँ से भारत में मॉडर्न यूरोपियन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से कई चार्टर एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगातार पेश होते गए और इस तरीके से हमारे संविधान की आधारशिला तैयार होती गई। आखिरकार 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार एक संविधान सभा का ढांचा प्रस्तुत किया। इस संविधान सभा में हमारे अविभाजित भारत और पाकिस्तान के सभी संविधान के प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा सदस्य चुने गए। जो हमारे देशी राज्य, रजवाड़े और रियासतें थीं, उनके सदस्यों को उनके प्रतिनिधि के रूप में लिया गया और हमारे यहाँ जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहलाते थे, मुख्य आयुक्त प्रांत, वहाँ से प्रतिनिधि लिए गए और इस तरह से हमारे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, 389 मेंबर्स चुनकर आए। लेकिन 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी गई और इस तरह से भारत की संविधान सभा भी भारत और पाकिस्तान में बंट गई। अब जो भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग अलग हो गई, तो बड़े ताज्जुब की बात है कि उस समय हमारे संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर जिस जगह से चुनकर आए थे, वो तब ईस्ट पाकिस्तान में पड़ता था और इस तरह से अब वो भारत की संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रह गए। लेकिन फिर बॉम्बे प्रोविंस से दोबारा वो चुन करके आए और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि डॉक्टर आम्बेडकर जैसे प्रखर विद्वान, विधि और संविधान के जानकार और डिप्रेस्ड क्लास की बातों को आगे बढ़ाने वाले एक जोरदार राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनका स्थान भारतीय संविधान सभा में होना चाहिए। और तब हमारे संविधान सभा में हमारा संविधान कैसे बने, उसकी रूपरेखा क्या हो, इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों की ही कई सारी समितियां बनाई गई। जैसे कि हमारे देश में संविधान सभा के द्वारा एक समिति थी जिसको संघ सरकार की शक्तियां और कार्य क्या होंगे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये समिति बनी। राज्य सरकारों की शक्तियां और कार्य क्या होंगे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये समिति बनी। इस तरीके से मौलिक अधिकारों पर एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस तरीके से बहुत सारी समितियां बनी और ये सारी समितियां अपनी अपनी रिपोर्ट प्रारूप समिति को देती थीं, ड्राफ्टिंग कमेटी को, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर आम्बेडकर थे।
इस तरीके से सारी कमिटीज से रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी उसको एक समेकित, एकत्रित, संकलित स्वरूप प्रदान करती थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया और संविधान निर्माण में हमारे संविधान सभा के हर सदस्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ साथ हमारे संविधान सभा के जो विधिक सलाहकार और संविधान सभा के सचिव थे सर BN राव, जिनका जिक्र कम ही किया जाता है, लेकिन उनका भी बड़ा योगदान था। और इस तरीके से डॉक्टर आम्बेडकर, सर BN राव, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, AV ठक्कर और न जाने ऐसे कितने ही हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान का निर्माण किया, जिसमें दुनिया के सभी बड़े और प्रचलित संविधानों का अध्ययन किया गया। बहुत सारे प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन से ही ले लिए गए और इस तरीके से हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिन की तपस्या और साधना के बाद अपने अंतिम स्वरूप में आया और 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने ये संविधान स्वीकार कर लिया। तब से आज तक इन 71 वर्षों में हमारे संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। हालांकि हमारे मूल संविधान के प्रारूप में जो व्यवस्था थी उससे आज संशोधन करने का अधिकार हमारे संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। और इस तरीके से हमारे संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के इन 3 अंगों की, इन 3 शक्तियों की एक पृथक व्याख्या की और उनको अलग अलग ढंग से अधिकार और शक्तियां प्रदान की, ताकि कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, अतिक्रमण न करे। हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे के समकक्ष रखा गया। संविधान ही हमारी शक्ति का स्रोत है। संविधान ही हमारे राष्ट्रीय आस्था और चेतना का प्रतीक है। संविधान ही हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान है। संविधान ही हमारे लिए गुरु ग्रंथ है। संविधान ही हमारे लिए देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चिंतन का दस्तावेज है। और इसलिए आइए आज संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब लोग राष्ट्रीय संकल्प लें कि हम देश के संविधान का सम्मान करेंगे, हम देश के संविधान के आदर्शों और प्रावधानों का अनुपालन करेंगे और हम देश के संविधान की भावना के अनुसार राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।